थर्ड में आप मैथ्स क्लास 12th क्लास का थर्ड लेके आया हूँ चैप्टर, जिसमें आपकी 3.4 एक्सरसाइज करा रहा हूँ। और 3.4 में ए इनवर्स फाइंड आउट करना है आपको, पहले चेक करना है फिर फाइंड आउट करना है। इसकी लास्ट वीडियो आप देखेंगे तब आपको ये चैप्टर और समझ में आएगा जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि फैमिली का हिस्सा बन सकें, समय समय में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और इसी के साथ इसमें आपको रॉ ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन से जो है ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, चाहे ऑर्डर 2x2 का हो या 3x3 का हो। पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है, बहुत पेपर के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ज़रूर रखा होता है। आप आराम से 2 से 3 नंबर इससे अचीव कर सकते हैं, अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, हमारी इस वीडियो में बने रहेंगे। चलिए अब मैं आपको 3.4 में ए इनवर्स फाइंड आउट करना सिखाता हूँ। चलिए लेट्स गो। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको 12th क्लास की मैथ्स का चैप्टर थर्ड का 3.4 एक्सरसाइज का कुछ एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको याद होगा इन्वर्स बताया था और उसके साथ साथ जो है वो आपको ऑपरेशन कराया था और कुछ थ्योरम कराई थी आपको। ऑपरेशन क्या कराया था आपको याद है, और उस ऑपरेशन में एलिमेंट्री ऑपरेशन कराया था, आपको बताया था ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाता है ऑपरेशन, ये आपको मैंने कराया था, ठीक है, ऑफ ए मैट्रिक्स का। उसके साथ ही मैंने थ्योरम्स कराई थी आपको। आज मैं आपको एक्सरसाइज ले रहा हूँ 3.4। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशंस के ज़रिए आप इन्वर्स कैसे मैट्रिक्स का जो है निकालते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के ज़रिए। ये किया जाता है, इट इज़ डन बाय द रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन के ज़रिए। जो तीन आपको लास्ट बताए थे उनको हम या रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन कहते हैं। तीनों में से जो भी ऑपरेशन लगता है उसे लगाकर हम जो है इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। इसमें नोट करने वाली बात आपकी ये है कि इफ़ वी ऑब्टेन्ड ऑल ज़ीरोज़, अगर किसी भी रॉज या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो आ जाएं, क्या आ जाएं, ज़ीरो आ जाएं इन वन रॉज में या उससे ज़्यादा रॉज या कॉलम में, किसी भी मैट्रिक्स, इसमें ये दिया है ए मैट्रिक्स का या किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ज़ीरोज़ आ जाएं रॉज के या कॉलम के या एक से ज़्यादा रॉ कॉलम के, तो ऐसी हालत में हम कहेंगे ए इनवर्स नहीं निकल सकता, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स नहीं निकल सकता। ठीक है, नोट कर लिया आपने बात। आपको यहाँ पर एक एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू 1 2 2 -1 दिया हुआ है। बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये निकालना है आपको। आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है जो ऑर्डर है 2 × 2 का, इसमें दो रॉज हैं, 2 रॉज हैं R1 R2 और 2 ही कॉलम है C1 और C2। ठीक है, इसके एलिमेंट्स की वैल्यू पता है आपको, क्या क्या दी हुई है, 1 2 2 -1। अगर रॉज वाइज देखते हैं, कॉलम वाइज देखते हैं, 1 2 2 -1। बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन के ज़रिए जो भी तीन ऑपरेशन है, चाहे आप कॉलम ऑपरेशन चूज़ कर सकते हैं या फिर रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी रास्ता अपनाएंगे आपका आंसर आएगा, बशर्ते आपने ऑपरेशन सही अप्लाई करे हैं तभी आप आंसर पा पाते हैं। अगर ऑर्डर 2 × 2 का है तो 3 से 4 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, इनवर्स फाइंड आउट हो जाता है। और अगर से 3 × 3 ऑर्डर है तो इसमें 5 से 7 जो हैं वो टाइम्स ऑपरेशंस लगाते हैं, देन यू गेट द आंसर एज ए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ए इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए कहलाएगा, बी इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी कहलाएगा, जो भी मैट्रिक्स आपको निकालनी है उसका इनवर्स निकल जाता है। ठीक है, चलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको समझना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, ए इज इक्वल टू ए आई। पहले बता दिया कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की जाती है तो हमेशा मैट्रिक्स आती है जिसमें आपने उसे मल्टीप्लाई किया है। जैसे ए मैट्रिक्स के अंदर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर ए ही आएगा, ये रूल है, ये याद करना पड़ेगा। पीछे मैंने थ्योरम कराई थी जब भी आपको ये बात बताई थी। इसी तरह मैंने क्या करा, इसमें ए इनवर्स निकालने के लिए आप एक काम करेंगे कि जो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर देंगे, फिर ए ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, आगे कराने से पहले मैं एक छोटा सा फार्मूला लिखवा रहा हूँ आपको, उसी पे बेस चलेगा ये।
मैं आपको बता दूं, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर होता है तो ये ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, ये इसके बराबर होता है फार्मूला, ठीक है। तो हमें ये पैटर्न में, इस पैटर्न को इस पैटर्न में कन्वर्ट करना है। हमारे पास पैटर्न दिया हुआ है ए इज इक्वल टू आई ए, तो इसे मुझे चेंज करना है, यानी मैट्रिक्स ए को बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अपने आप ही जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो ए इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए इनवर्स बन जाएगा। इस पे मेहनत करनी है, चाहे ऑर्डर 2x2 का हो या 3x3 को, ये काम करना है। यहाँ तक पहुँचने में 2x2 ऑर्डर में 2 से 3 स्टेप लगते हैं, और ऑर्डर अगर 3x3 का है तो यहाँ पे 5 to 7 स्टेप में जो है आपको आंसर मिल जाता है, ए इनवर्स मिल जाता है। फिर समझ लीजिए, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए। अगर आपको दिया है तो आपको इस ए को मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपने आप चेंजिंग होती रहती है स्टेप में, और जो भी फाइनल जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, जो भी यहाँ पर वैल्यू आती है वो सब ए इनवर्स कहलाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, ऑपरेशन आपको याद है, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ तीनों ऑपरेशन, चाहे रॉज में लगाएं या कॉलम में लगाएं, तीनों ऑपरेशन होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, या ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है या ऑपरेशन कहलाता है। पहला, किसी भी रॉज को कॉलम, कॉलम को रॉज में चेंज किया जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया था, चाहे आप रॉज को चेंज कर लें या कॉलम को। दूसरा, आप किसी भी रॉज में आप कोई भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बशर्ते वो नॉन ज़ीरो हो। दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। तीसरे स्टेप में कोई भी रॉज या कॉलम बनाने के लिए आप उस रॉज में प्लस या माइनस कर सकते हैं, या प्लस कर सकते हैं माइनस डिजिट, या प्लस के डिजिट कर सकते हैं, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके किसी भी रॉज में या कॉलम में, ठीक है। ये 3 स्टेप अगर अपने माइंड में रखते हैं तो आप इजीली जो है आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट्री ऑपरेशन। देयर आर द थ्री एलिमेंट्री ऑपरेशन with the help of the rows and column. When we apply on rows, so we can say rows operation, and when we apply on column we can say it's a column operation, ठीक है। so हम यहाँ पर कॉलम का रॉस का ही जो है रास्ता अपनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रॉस ऑपरेशन लगाएंगे टू फाइंड आउट ए इनवर्स। लेट्स गो। यहाँ देखें आप, हमने ये स्टेप उतार लिया जो ए इज इक्वल टू आई ए है। अब हमारा टारगेट यही रहेगा, फोकस यही रहेगा, किसी तरह से इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाए सेम ऑर्डर। अगर 2x2 है तो 2x2 में, 3x3 है तो 3x3 में। उसके लिए आपको पता है कि 2x2 ऑर्डर में यहाँ पर 1 आना चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 आना चाहिए। तो एक चीज़ तो तय हो गई कि हमें जो है इस आइडेंटिटी बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर 1 है, यानी एक काम हमारा पहले से हुए हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हमें यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है। रास्ते 3 दिए मैं आपके पास, 3 ऑपरेशन दिए, इन तीनों ऑपरेशन की मदद से ये काम को करना है। और क्योंकि 2x2 ऑर्डर है तो 3 से 4 स्टेप में इसे पूरा भी करना, 2 से 3 स्टेप में से पूरा भी करना, जिससे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मुझे यहाँ पे 0 करना है। अगर मैं सेकंड रॉज में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसे इसमें से माइनस कर दूँ तो यहाँ तो ये 0 प्लस कर दूँ तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमें 1 चाहिए था उसकी हालत बिगड़ जाएगी, और कोई फ़ायदा नहीं, एक चीज़ लाने में दूसरा चला जाता है, बेकार है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये स्टेप हमारे माइंड से निकल गया। अब हम दूसरा स्टेप ये लगाते हैं कि हम अगर से यही काम जो है वो किस में करें, सेकंड रॉज में कर लें। इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करें, यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये बताइए 1 2 3 में कौन सा ऑपरेशन हुआ? ये थर्ड ऑपरेशन हुआ कि किसी भी चीज़ नंबर के पास से मल्टीप्लाई करके इसे प्लस कर दो या माइनस कर दो, तो कौन सा ऑपरेशन कहलाता है? थर्ड ऑपरेशन कहलाता है। मैंने थर्ड ऑपरेशन अप्लाई करा तो उसको लिखने का पैटर्न जो है ये होता है कि जो मुझे बनानी होती है वो पहले लिख देते हैं। जो मुझे ये रॉज 2 बनानी है, मैंने रॉज 2 लिख दिया। और रॉस 2 बनाने में आप क्या प्लस माइनस करो, इसलिए रॉस 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा एरो डाल के। अब प्लस कर रहे हो तो प्लस लिख दो और माइनस कर रहे हो तो माइनस लिख दो। आपको माइनस ही करना पड़ेगा, जब भी 0 आएगा तो इसलिए माइनस का निशान लगा दिया। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, सेम माइनस आउट हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 आएगा 2 उसमें से घटाएंगे जब भी 0 आएगा, तो इसलिए -2। और किस में कर रहे हैं काम, किस में मल्टीप्लाई करके काम कर रहे हैं, R1 में मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर रहे हैं, तब जाके R2 बन रहा है, इसलिए यहाँ पे R1 लिख दिया। कैसे लिखा समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लें आप। R2 बनाना है तो R2 में से माइनस करेंगे, R1 की मदद से बनाना, R1 की मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके करना, ये काम करेंगे। ये हो गया थर्ड ऑपरेशन, अब कर दिया मैंने।
अब जो चेंज नहीं हो रहा है, आपने यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स का निशान बनाया, यहाँ भी बनाया, मल्टीप्लाई में ए लिख दिया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट नहीं करेंगे। अब जो चेंज नहीं करेंगे, R1 में कुछ नहीं करना, तो R1 के पहले वैल्यू लिख देना 1 2 1 2 इधर लिख देना, 1 0 यहाँ लिख देना। फिर जिसमें चेंज हो रहा है उसे अब चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, क्या तरीका है चेंज करने का? जैसे ही मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करा, यहाँ 0 आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो -5 आएगा। 2 2 4, 4 माइनस का और 1 माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमने 2 से इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करा तो -2 हो गया, 0 लिखते ही नहीं। यहाँ से मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0 रहेगा, 0 को 1 में से माइनस करेंगे 1 आएगा। इस तरह से एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। और ऐसा करने से कॉलम में मेरा 1 और 0 आ गया है। अब यहाँ पे मैं 0 और 1 लाना है, लेकिन एक बार एक ऑपरेशन यूज़ कर लिया तो दूसरा इसके साथ ऑपरेशन यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैंने कॉलम रॉ ऑपरेशन यूज़ करा मैं रॉ ऑपरेशन यूज़ करूँगा, अगर मैंने कॉलम ऑपरेशन यूज़ किया तो मैं कॉलम ऑपरेशन यूज़ करता। या आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको कन्वेंस हो वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास जो है अब मुझे यहाँ पे जो चाहिए, यहाँ पे चाहिए 0, यहाँ पे चाहिए हमें क्या 1। अब हमारे पास ऊपर के 2 स्टेप में से ये पहला स्टेप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। करना क्या है, आप 5 से डिवाइड कीजिए और हाँ, तो यहाँ बात ये चल रही थी कि 5 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। जब आप यहाँ पे -5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो आपने क्या करा, आपने R2 को -5 से डिवाइड कर लिया या 1/-5 से मल्टीप्लाई करा। ऐसा करने से पहली रो पे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे उतर जाएगी, यहाँ भी ऐसे उतर जाएगी। यहाँ डिवाइड करेंगे 0, यहाँ डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ डिवाइड करेंगे माइनस डिवाइड करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, 2/5 आ जाएगा। ये 1/-5 लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर जो है 1 लाना है, हमें 0 लाना है। 0 कैसे आएगा, अगर यहाँ रॉ 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। यानी थर्ड ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 या 0 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 आ जाएगा। 4/5 को 1 में से माइनस करेंगे तो माइनस जब करेंगे 5 1 से 5 आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1/5 बचेगा। इसी तरह यहाँ आ जाइए, जब 2 से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे प्लस का 2/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 2/5। देख लिए, यहाँ आ गया, यहाँ 1/5 आ गया, यहाँ 2/5 आ गया। इसको एज इट इज उतार लिया। तो ये आपका जो मैंने बताया था कि I = A इनवर्स इंटू A होता है, तो ये I तो बन गई आपकी, तो ये पूरा A इनवर्स है। A इनवर्स आपका निकल गया। अगर कॉलम मेथड से आपको इसको सीखना है, अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियो हमारी, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे फॉलोवर बढ़ें, हमारी फैमिली बड़ी हो और हम और ज़्यादा मेहनत करें, ताकि आपको फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो आप इसे पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, तो आपको ये इनवर्स निकलना आ जाए। आज अभी मैंने आपको रो ऑपरेशन सिखाया, अब मैं कॉलम ऑपरेशन सिखा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को उठाकर देखिए, 1 2 2 -1 लिखा हुआ है। इसको फिर वही शक्ल में लिख देंगे, A बराबर A इंटू A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A मैट्रिक्स, बिल्कुल सेम एज इट इज उतार लिया। अब हम कॉलम का यूज़ कर रहे हैं, क्या का यूज़ कर रहे हैं, कॉलम का। अब कॉलम 1 तो हम टच नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई 1 है ऑलरेडी। कॉलम 2 में यहाँ पे 0 लाने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें कॉलम 1 में, इसमें माइनस करते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा आराम से, जैसे यहाँ पे किया गया है। 2 बनाने के लिए 2 में से 1 को माइनस करें 2 से मल्टीप्लाई करके। यानी जिसमें कुछ नहीं करना उसको ऐसे उतारो, 1 में कुछ नहीं करना है ऐसे उतार लिया, 1 में कुछ नहीं करना है ऐसे उतार लिया। अब यहाँ ऑपरेशन करना है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे -1 पहले से, -4 फिर आ गया, -1 और -4 -5 हो जाएगा। ठीक, देखिए ये ऐसे उतार लिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे -2 आ जाएगा, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 का 0 रहेगा, 0 को 1 में तो घटाएंगे 1 आ जाएगा। ये काम हो चुका है, मेरे पास 1 0 आ चुका है। अब यहाँ पे 0 1 लाना है। जैसे यहाँ पे 0 कैसे लाएंगे, अगर हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा। देखते हैं, लेकिन हमें कॉलम वाले तरीकों को अपनाना है, तो कॉलम के हिसाब से मुझे इसकी मदद लेनी पड़ेगी। कैसे, कॉलम के हिसाब से मुझे यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 1 यहाँ 0। तो उसके लिए हमें क्या काम करना है, कॉलम 2 बनाने के लिए हमें पता है कॉलम 2 में क्या चीज़ फालतू आ रही है। -5 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ सकता है। अगर -5 से डिवाइड कर दें, जैसे कि उसमें करा था, जैसे डिवाइड करेंगे -5 से, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, कॉलम, और यहाँ डिवाइड करेंगे 0 0 रहेगा। तो ऐसे यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, -2/5 का +2/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। देखो ये दिया हुआ है 2/5 और -1/5 दिया हुआ है। ऐसा करने से अब हमारे पास कितने स्टेप रह गए, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 0 यहाँ पर और 0 लाना है। यहाँ 0 लाने का तरीका बहुत आसान है।
इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें से माइनस कर दिए। इसको ऐसे उतारेंगे, इसमें कुछ नहीं कर रहे, इसको ऐसे उतारेंगे, इसमें कुछ नहीं कर रहे। ये काम करो, 1 बनाओगे, 1 तो बना हुआ है, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं कॉलम मेथड यूज़ करना है। कॉलम मेथड के हिसाब से हमें ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ 0 करना है, तो मैं 1 बनाने के लिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें से माइनस कर दूंगा। जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस करूँगा, 0 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम एज इट रहेगा। ऐसे ही इसको ऐसे उतार लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 5 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, ये रहा। अब इसमें मल्टीप्लाई भी करना है 2 की, तो 1 माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 5, एलसीएम लेंगे 5 माइनस 4 अपॉन 5, 1 अपॉन में 5 बच जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे माइनस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, तो अपने आप ये इन्वर्स होगी, तो ये ए इन्वर्स निकल गया। अब 3 इंटू 3 ऑर्डर लेकर इसे सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे 2 इंटू 2 का ऑर्डर सॉल्व करा, मैंने बताया था 2 इंटू 2 के अंदर 2 से 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। लेकिन 3 इंटू 2 ऑर्डर की अगर आप ए इन्वर्स निकालेंगे तो आपके पास जो स्टेप लगेंगे वो 5 से 7 स्टेप में आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ऑर्डर 3 इंटू 3 का है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। बाय द ऑपरेशन आप कर रहे हैं, अब रॉ ऑपरेशन करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन है आपका, रॉ मेथड का यूज़ करेंगे, रॉ ऑपरेशन का यूज़ करेंगे इसमें भी। तो आपको ये तो हर बार ये लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू आई ए की वैल्यू पुट करी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करी। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर किया तो पता है यहाँ 1 डायगोनल्स में 1 1 1 आना है, बाकी सब जगह 0 आता है। यहाँ भी 0, 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 यहाँ भी 0 आता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा करने के बाद आपने फर्स्ट ऑपरेशन यूज़ करा रॉ का कि इंटरचेंज करी रॉस को। क्यों इंटरचेंज करें, क्योंकि आपको पता था सेकंड रॉस के अंदर जो है वो हमें 1 मिल रहा है, और अगर हम इसे ऊपर ले जाते हैं, देखिए सेकंड रॉस में हमें 1 मिल रहा है, ये रहा, देख रहे हैं आपको, ये देखिए 1 मिल रहा है, सेकंड रॉस में 1 मिल रहा है। तो इसे ऊपर इसे नीचे ले जाएंगे तो हमें 0 चाहिए, वो भी हो जाएगा। तो आप रॉ 1 को रॉ 2 में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 1 2 3 ऊपर आएगा, 0 1 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे इसको भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी हमारे, यहाँ आ गया 1 2 3 0 1 2, ये एज इट इज उतारेंगे, इस तरह 0 1 2 ऊपर आ गया, नीचे आ गया। अब हमारे पास सेकंड स्टेप ये है कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आना चाहिए। अब R3 बनाते हैं। R3 बनाना बहुत ईजी है। अगर हम R1 में 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें माइनस कर दें, यहाँ 0 आ जाएगा। जैसे इन पे मल्टीप्लाई करें, इसमें घटाएंगे, हम बना रहे हैं R3, तो ये दोनों ऐसे उतार लेंगे। ठीक, ऐसे ये दोनों भी ऐसे उतार लेंगे। अब आपने 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करा, 0 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आ गया, माइनस करा, -5 आ गया। 9 में से 1 माइनस करा, माइनस से 8 आ गया। 9 में -9 कर रहे हैं, इसलिए माइनस का निशान लगा। 0 से मैं 3 की मल्टीप्लाई करी, इसे घटाया, 0 रहा। 3 की मल्टीप्लाई करके 3 हो गया, इसमें घटाएंगे, -3 रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 रहेगा, ये ऐसे रहेगा। अब हम यहाँ देखिए, यहाँ 0 0 आ चुका है, यहाँ 1 है। अब यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 0 लाना है। अब हम क्या करते हैं, R1 बनाने के लिए हम R2 को माइनस करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अपने आप 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इस पर तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यानी अब हमें ये वाला चेंज करना है, ये दोनों चेंज नहीं करना है। तो इन दोनों को हम ऐसे उतार लेंगे, ऐसे इन्हें भी, इस साइड वाले भी ऐसे उतार लेंगे। ठीक, अब इधर ऑपरेशन करना है। R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 1 ही रहेगा, जब भी करा, क्योंकि 0 था यहाँ पर। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस का। अब ये काम हो चुका है हमारा, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 0, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 है, बाकी यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 0 लाना है। तो अब R3 में हम यहाँ पर 0 लाने के लिए, या यहाँ पर हमें क्या लाना है, यहाँ पर हमें 0 लाने के लिए आप R2 में मल्टीप्लाई करिए 5 की, और ऐड कर दीजिए। 5 की मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 0 0 रहेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये प्लस का 2 बचेगा। बिल्कुल ये काम यहाँ करेंगे, दोनों चीज़ें यहाँ ऐसे उतार लेंगे। फिर जब जैसे आप 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 5 को प्लस करेंगे तो प्लस का आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये से उतार लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ उससे नीचे, R3 है। R3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों कर सकते हैं, 2 डिवाइड में 1 चाहिए, तो जैसे डिवाइड करेंगे, इन सब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको ऐसे उतार लेंगे, या ऐसे उतार लेंगे, ये ऐसे उतार लेंगे, ये यहाँ ऐसे उतारेंगे। इसे -5 से डिवाइड करते हैं, तो सॉरी क्या करना है, इसमें आपने 2 से डिवाइड करा, सॉरी यहाँ तक हो गया था। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा।
ऐसे 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 5.2 माइनस 3.2 1/2 आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। ये देखिए जैसे ये रहा, ठीक है। अब आपके पास 0 0 यहाँ 0 आ चुके हैं, यहाँ पर 1 1 आ चुके हैं, 0 आ चुके हैं। अब यहाँ 0, यहाँ 0 लाने हैं, बस इन दो जगह पे 0 लाना है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, R1 में R2 ऐड कर दें तो यहाँ 0 आराम से आ जाएगा। इनमें नहीं छेड़ लें, इनको ऐसे उतारेंगे, इनको ऐसे उतारेंगे, जैसे उतार लिया। अब 0 ऐड करेंगे 1 आएगा, 0 ऐड करेंगे 0 आएगा, 1 ऐड करेंगे 0 आएगा। इसमें से ऐड कर दें, -2 में आपने ऐड करा 5.2, 2 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया -4 + 5 1/2 लिख दिया। कहाँ लिखा 1/2, ये रहा। ऐसे इसमें प्लस करा, ये रहा 2 1 2, 2 - 3 -1/2 1/2 लिख देंगे। इसमें से इसे माइनस करेंगे, अब इसमें इसे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। जैसे इसमें प्लस करेंगे 1/2 आ जाएगा, ठीक। ऐसा करने से यहाँ भी 1 0 0 0 आ गया। अब यहाँ पर 0 लाना है। पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, R3 में और R2 में ऐड कर दें तो अपना काम बन जाएगा, माइनस कर दें तो काम बन जाएगा। जैसे ये कर दिया ऑपरेशन, ये आ जाएगा, ये आंसर कहलाएगा। जैसे ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ A इनवर्स निकालना आपको आ गया होगा। इस A इनवर्स निकालने के बाद आपको करना क्या है, स्पेशल कंडीशन दे रखी है आपकी यहाँ पर, एक ये दे रखा है कि टू फाइंड द P इनवर्स। अगर से P की वैल्यू आपको दी हुई है, बाय द ऑपरेशन एलिमेंट्री का यूज़ करना है आपको, तो उसके लिए फिर वही A = IA लिखते थे, P = PI लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ड्रॉ फर्स्ट के अंदर 2 0 आ गए, सारे एलिमेंट 0 आ गए। जब सारे एलिमेंट 0 आ जाते हैं तो A इनवर्स नहीं निकलता, A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये स्पेशल क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ मेरे पास कुछ असाइनमेंट है आपके लिए, वो आपको करना है। ये रहा असाइनमेंट, आपके पास 3.4 एक्सरसाइज है। इसमें पहले से लेकर 16 क्वेश्चन तक के यही दिए हुए, या 2 × 2 ऑर्डर के दिए हैं, 3 × 3 ऑर्डर के भी दिए हैं। आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए आपको या रो ऑपरेशन ले लेना या कॉलम ऑपरेशन ले लेना, पहले से चेक करना जीरोस तो नहीं आ रहे। 2 × 2 ऑर्डर है, ये जीरोज नहीं आ रहे, जीरो नहीं आ रहे तो उसको आप A इनवर्स फाइंड आउट करके बताना। अगर ये 0 आ जाता है किसी भी रॉज में, किसी भी कॉलम में, तो हम दोनों साइड में, मतलब पूरी रॉज में, पूरे कॉलम में सारे एलिमेंट 0 आ जाते हैं तो हम सॉल्व नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नहीं आते तो हमें बनाना पड़ेगा। ये आपका काम है, जो क्वेश्चंस नहीं होगा हमसे पूछेगा। ये 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन, 17 तक ये दिए हुए हैं। उसका 18वें क्वेश्चन में बता रहा है कि मैट्रिक्स A और B अगर एक दूसरे का इन्वर्स कब होगा, कौन सी कंडीशन में होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, जब A का B का प्रोडक्ट निकालें, B का A से प्रोडक्ट निकालें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि ये जो है A B का इन्वर्स और B A का इन्वर्स है, यानी इसमें D आंसर है आपका। इसके अलावा ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा। इसी के साथ ये वीडियोस आपकी पूरी होती है, समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिसलेनियस कराएंगे 3.3 चैप्टर की। इसी के साथ जो है मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए। उन्हें भी बताइए किस तरह की जो है वीडियो आपकी डल रही है। आप ऑनलाइन जो है वीडियो देख सकते हैं। बहुत आराम से सुकून से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं। इसी के साथ भाई ये चैप्टर भी पूरा होता है अगर मिसलेनियस को हटा दिया जाए, और मिसलेनियस नहीं हटाया जाता है तो अभी मिसलेनियस रहेगा। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिसलेनियस डालेंगे हम। गुड नाइट।